दोस्तों टाटा स्टील की बात करो, टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। एक तरह से देखें तो इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हाइड्रोजन इंजेक्शन के माध्यम से। देखें तो फर्नेस ब्लास्ट में उसका जिस तरह से 40% इस्तेमाल करने का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया है, इसकी वजह से वर्ल्ड की नज़र उनकी तरफ आ गई है और दुनिया उनकी तरफ देखने लगी है। आप देख सकते हो ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है इसमें टाटा स्टील सबसे आगे है और इसी वजह से देखें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वैसे टाटा स्टील देखें तो बहुत मजबूत कंपनी है और अब हमारे सामने इसका रिजल्ट भी आने वाला है। आप देख सकते हो कि कल मार्केट बंद होगा और 2 मई को हमारे सामने टाटा स्टील का रिजल्ट होगा। रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें वहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया Q3 में, यानी पिछले 6-7 क्वार्टर के बाद पहली बार प्रॉफिट में आई है टाटा मोटर्स और इस बार भी टाटा मोटर्स ने अच्छा रिजल्ट की संभावना बन सकती है क्योंकि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और कल 1 मई है, कल से टाटा मोटर्स के व्हीकल की प्राइस बढ़ने वाली है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर अब निचले लेवल से फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर भी जिस तरह से ये संभावना बन रही है कि स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे एक कंपनी को और डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको स्प्लिट देने जा रही है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग में 108 पर आई, जहाँ पे 0.33% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसे कि ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर रही है, टाटा स्टील आप देख सकते हो हाइड्रोजन इंजेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है अपने फर्नेस ब्लास्ट के अंदर और इस वजह से देखें तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये अपनाने वाला टाटा स्टील पूरी दुनिया में सबसे पहली कंपनी बनने वाली है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो इस्तेमाल होगा स्टील के निर्माण में, उसकी वजह से देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कमी आ जाएगी, यानी जो पोल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो 23 अप्रैल को ही टाटा स्टील ने अनाउंस किया कि उसने एक स्मॉल क्वांटिटी में हाइड्रोजन इंजेक्ट किया अपने ब्लास्ट फर्नेस में और वो सक्सेस हो चुके हैं और आने वाले समय उसको धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा। सबसे जो बड़ी बात है कि टाटा ग्रुप ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि आने वाले समय में वो जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाएंगे, चाहे टाटा स्टील्स हो या टाटा मोटर्स या टाटा पावर, सब जितनी भी इनकी कंपनियां उनकी वजह से किसी प्रकार का पोल्यूशन होगा उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं और इसीलिए वो टाटा मोटर्स के लिए भी EV सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ टाटा पावर का भी ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से वो टाटा स्टील के ग्रीन स्टील के निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो एक तरह से बड़ा कमिटमेंट किया टाटा ग्रुप ने वो आने वाले समय पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2 मई को टाटा स्टील के साथ में दूसरी और कंपनियों के भी रिजल्ट आएंगे जिसमें अदानी टोटल गैस है, अंबुजा सीमेंट और इसके अलावा देखें तो यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और KI इंडस्ट्रीज, फिनो पेमेंट बैंक, इन सब के भी रिजल्ट हमें 2 मई को देखने को मिलेंगे। अगर आपका किसी में इसमें होल्डिंग है तो आपको इसका खास ध्यान रखना चाहिए। और टाटा स्टील की अगर परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले कुछ दिनों से इसके कारोबार में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह है ग्लोबल रीजन। अब आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में 60,783 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, जो मार्च में तो जरूर बढ़ा, यानी 69,324 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में लगातार पिछले 3 क्वार्टर में रेवेन्यू कम हो रहा है। दिसंबर 2022 तक रेवेन्यू कम होकर 57,084 करोड़ तक आ गया है। तो रेवेन्यू में लगातार गिरावट हुई है। इसके अलावा प्रॉफिट में तो भारी गिरावट हुई है। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में 9,573 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट था, जो सितंबर में गिर के मात्र 1,514 करोड़ के आसपास आ गया और Q3 में तो कंपनी को 2,224 करोड़ का भारी नुकसान हो गया। तो लग रहा है कि इस बार कंपनी जो लॉस में से प्रॉफिट में आ सकती है, क्योंकि जो आंकड़े आए वो अंदाजा कर रहे हैं कि इस बार कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है और जो रिसर्च एनालिस्ट से जो ब्रोकरेज हाउस है उनका भी कहना है कि इस बार प्रॉफिट होगा। ये बात अलग है कि ईयर ऑन बेसिस पे उतना प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, गिरावट जरूर होगी, लेकिन कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ सकती है, तो फिर तेज़ी का दौर भी शुरू हो सकता है। वैसे भी टाटा स्टील की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी अपने 7 कंपनियों को मर्जर करने जा रही है, यानी सारी कंपनियां जो टाटा स्टील में मर्ज हो जाएगी और उसके बाद में कंपनी का कारोबार भी बढ़ेगा, उसकी साइज बढ़ेगी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत आसान होने वाला है। तो एक बड़ा आप देखो सपना लेके टाटा स्टील आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, कम से कम 3 से 5 साल आप इसको दे सकते हैं स्टॉक को, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो 484 पर क्लोजिंग थी, 0.59% की तेजी के साथ में।
पिछले एक महीने में स्टॉक ने 14% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, यानी स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। वैसे आपको पता होगा इसकी पुरानी हाई 540 की, अभी उससे दूर है स्टॉक। यहाँ पे देख सकते हो कि कल 1 मई से यानी टाटा मोटर्स ने फैसला किया कि वो अपनी जितनी पैसेंजर व्हीकल की जो प्राइस है उसमें प्राइस बढ़ाएंगे, और इसके पीछे वजह है इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है, और ऐसे में कंपनी को घाटा ना हो इसलिए कंपनी अपने सभी सेगमेंट के अलग अलग जो व्हीकल है उसमें 0.6% के आसपास की प्राइस हाइक करने जा रही है, जिसमें अलग अलग मॉडल के हिसाब से प्राइस आपको कम ज़्यादा होते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन प्राइस बढ़ेगी क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। एक यहाँ पर बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, MG कॉमेट के ऊपर जो टाटा की तरफ से जवाब आया कि उन्होंने किसी प्रकार का मजाक नहीं उड़ाया। आप देख सकते हो कि अभी रिसेंटली यहाँ पे देखें तो टाटा MG के बीच में एक मामला बना था, जिसमें MG कॉमेट की तरफ से एक हाल में 7.9 लाख रुपीज़ के अंदर एक EV सेगमेंट में एक नया मॉडल लॉन्च किया गया, और जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स भी दिए गए। लेकिन इसके लिए देखो तो सोशल मीडिया में बहुत सारे मजाक बनने लगी है कि इसकी टक्कर टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा टियागो के साथ में हो रही है, लेकिन इसको एक तरह से कार्टून की तरफ पेश किया गया है। जो MG कॉमेट का जो मॉडल है ये कार्टून है, तो इसके ऊपर अब सफाई दी गई है टाटा ग्रुप की तरफ से। टाटा ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि जो MG कॉमेट EV लॉन्चिंग का जो टाटा और उसके बीच में जो आपस में जो भिड़ने के जो बातें निकल के आ रही है वो बिल्कुल गलत है, और टाटा ग्रुप की तरफ से इस वायरल इमेज से कोई लेना नहीं। ये टाटा ग्रुप की तरफ से कोई इसमें इमोजी नहीं बनाया गया और नहीं इसको सर्कुलेट किया गया, इसमें टाटा का कोई भी योगदान नहीं है। तो टाटा ने यहाँ पे क्लेरिफाई किया है कि ये जो सर्कुलेट हो रही है, जो इमोजी बन रही है बाजार में, जो इसकी मजाक उड़ाई जा रही है, इससे टाटा का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने और बड़ा एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया। टाटा मोटर्स ने करीब 158 पैटर्न्स के लिए आप देख सकते हो आवेदन दायर किए थे, जिसमें से 71 को मंजूरी मिल चुकी है। तो काफ़ी शानदार एक तरह से ये रिकॉर्ड बनाया है नया। कंपनी के पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो सबसे हटके, और इसीलिए लगातार वो पैटर्न दर्ज कर रहे हैं और पैटर्न उसको मिल भी रहे। तो बिल्कुल टाटा मोटर्स में अब तेज़ी का दौर शुरू होने वाला है। रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी और आ सकती है, क्योंकि रिजल्ट इस बार बेहतर रह सकता है। अब हम चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 201 पर क्लोजिंग थी, 1.46% की तेज़ी के साथ में। अब यहाँ पे देख सकते हो टाटा मोटर्स की तरफ से यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। यहाँ पे टाटा पावर की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 4 मई को उन्होंने एक एनालिस्ट मीटिंग रखी गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो इनके एनालिस्टों के साथ में Q4 के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे डिस्कशन होगा, और इसके लिए 6 बजे के समय ये मीटिंग रखी गई है। टाटा पावर की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उनके एक नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया है, जिसमें आप देख सकते हो मिस्टर बनमाली अग्रवाल, इन्होंने यहाँ पे अपने पद से इस्तीफा दिया, और इसके पीछे वजह है कि उनके कुछ और अदर एंगेजमेंट्स है, जिसकी वजह से उन्होंने कंपनी के पद से इस्तीफा दिया, और ये 28 अप्रैल से उनका इस्तीफा लागू हो चुका है। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, इसकी जानकारी टाटा पावर ने एक्सचेंज को दी है। अगर हम टाटा पावर के रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। दिसंबर 2021 में जहाँ पर 10,913 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 14,129 करोड़ तक पहुँच गया है। ज़बरदस्त आप देख सकते हो रेवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा प्रॉफिट तो हर क्वार्टर में लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 426 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 945 करोड़ तक पहुँच गया है। लगभग दुगुना हुआ है प्रॉफिट, बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि टाटा पावर आने वाले समय नहीं 5 साल में 75,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और आप समझ सकते हो इसकी वजह से एक गेम चेंजर साबित होगा ये अमाउंट टाटा पावर के लिए। इसके अलावा टाटा पावर 25,000 इलेक्ट्रिक EV व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं आने वाले कम से कम 5 साल के अंदर। तो ये जो विज़न काफ़ी बड़ा है, और इसी वजह से आने वाले इसमें स्टॉक रॉकेट की गति से आगे जा सकता है। तो एक नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेके यहाँ पे टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। और वैसे भी ये स्टॉक इस समय अंडर वैल्यू है, 300 का हाई बना के इस समय 200 के आसपास मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको स्प्लिट देने जा रहा है। इस विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें, 402 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.02% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब विशाखा इंडस्ट्रीज की बात करिए, कंपनी आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है सीमेंट फाइबर शीट्स की, फाइबर सीमेंट बोर्ड्स, इसके अलावा पैनल्स, सोलर पैनल्स और सिंथेटिक यान बनाती है। तो अलग अलग सेगमेंट में कंपनी का देख रहे हो। इसका जो सबसे शानदार बिजनेस है वो है सोलर पैनल्स का। कंपनी सोलर पैनल्स बनाती है जो आने वाले समय देश का भविष्य है, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च होगा उसमें एक बड़ा योगदान होगा। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है ये इसको तेज़ी से आगे लेके जा सकता है। इसके अलावा कंपनी कपड़े के कारोबार में यानी सिंथेटिक यान बनाती है कंपनी। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का बिल्डिंग प्रोडक्ट बनाती है और सिंथेटिक यान बनाती है। तो ये जो बिजनेस है ये यूनिक मॉडल है, और इसी वजह से इसमें आने वाले समय तेज़ी का दौर भी शुरू हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी अब स्प्लिट देने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि इसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी उसको अब 2 रुपये में बदला जाएगा, यानी
जिसके पास एक शेयर है उसके बदले में उसको 5 शेयर मिलेंगे। और इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 15/5/2023। तो उसके पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको इस स्प्लिट का फ़ायदा हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट इस समय आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।